भगवान भोलेनाथ के साथ हुआ। सती महारानी के पति देव का जाकर के दोनों का एक थोड़ा सा प्रसंग आपको सुना दूं। फिर आज सती महारानी जी के विवाह का कार्य होगा। जब सती जी का विवाह होकर के आई, अपने पति संग निवास करने लगते हैं। कुछ दिन के बाद दक्ष प्रजापति के साथ सभी देवताओं का बैठक हुआ और उस बैठक में ब्रह्मा जी भी थे और दामाद मन में तो दक्ष प्रजापति विवाह। दक्ष प्रजापति चतुर को प्रणाम कर लेते भोलेनाथ ने, पर आज दक्ष प्रजापति नाराज हो गया और छोटी सी बात में लेकर के दक्ष प्रजापति भोलेनाथ का बहुत बड़ा बिगाड़ दिया। साधारण बात में कुछ समय बीता और दक्ष प्रजापति एक यज्ञ किया और उस यज्ञ में सबको निमंत्रण कार्ड भेजा, पर सती महारानी जी को निमंत्रण कार्ड नहीं दिया। सती महारानी ने आज निवेदन किया, शंकर जी को पुरानी बात याद आ जाती है। शंकर जी ने कहा, सती जी बिना बुलाए अपना मायका ही क्यों ना हो, पर बिना बुलाए निमंत्रण कार्ड बिना नहीं जाना चाहिए। क्यों? कोई न कोई कार्ड होगा कि आपकी छोटी बहनों का निमंत्रण कार्ड दिया गया, अब आप बड़ी बहन है, आपको निमंत्रण कार्ड नहीं दिया गया। सती जी अपना, आज के लोग क्या कहते हैं, हमारे मायके में शादी हो रही, मैं जा रही हूँ, पर सती जी ऐसा नहीं कहती है। प्रजापते ते तुरत तम प्राप्त तम निर्यापितो यज्ञ महोद तव किलो भयं च तत्रापित राम भावते यजेत विबुधाम भजन्ते। तो शादी ब्याह जब होता है, जैसे अपने घर में मांगलिक कार्य हो रहा, श्रीमद् भागवत की कथा, अपनी सभी बेटियां भी आई, सभी रिश्तेदार भी आएंगे, एक यज्ञ का महोत्सव होता है। यहाँ सती जी कह रही है, तो इतने सभी रिश्तेदार नाचते मिलन होता है, एक दूसरे का छेद पुतल होता है। ये बात तो ठीक जाना चाहिए, मायके भगवान शिव जी कह रहे हैं, मायके जाना चाहिए, पर बिना बुलाए मायके नहीं जाना चाहिए। यहाँ पर सुखदेव जी राजा परीक्षित को कह रहे हैं, कहते क्यों, यदि आप बड़ी बेटी हैं तो आपको निमंत्रण कार्ड क्यों नहीं दिया गया? भाई छोटी बहन को निमंत्रण कार्ड पहुंच गया समस्त रिश्तेदारों को, तो पार्वती जी कहती हैं कि हो सकता है कि पोस्ट ऑफिस में मेरा निमंत्रण कार्ड रुक गया हो। अच्छा, ये भी ठीक है। दूसरी बात, बेटी को यदि पिताजी के हाथ जाना पड़े कोई शुभ अवसर पर, तो बिना बुलाए भी जा सकती है, ऐसे सती जी कहती हैं। तो भगवान जी क्या कहते शंकर जी, प्रयोदितम तो वनमेव तो वने अनाहुताम अभिभयन्ते बन्धतो
नृपत्य दूत दृष्टया बलीयता तदेन च मन्यो नाम। तो बेटी का दो बहुत प्रिय होते हैं। कौन? पाली माँ और दूसरा पिता। यदि बेटी मायके जाती, अम्मा का देती आओ आओ बेटी, तो बेटी का हृदय गदगद ऐसा सती जी कह रहे हैं। और दूसरे पिता, फिर तीसरे में बंधु बांधव रिश्तेदार। मान लो तुम गए और तुमको वहां पर सम्मान नहीं मिला, लोग उपहास कर दिए। देखो बड़ी बेटी आ रही, सती महारानी बिना बुलाए आ रही है, तो तुम्हारी उस समय क्या स्थिति होगी? विद्या तप वित्त बपुरभया कुलई सताम गुणैर गणवितत्त मेतरई इसमें तो हतायाम वितमार दुर्दता हतम्बान पत्पंदिदाम चपोयताम। तो तुम्हें आत्मग्लानि हो करके आप कोई गलत कदम नहीं उठा सकते। इसलिए बेटी आपको जाना नहीं चाहिए, पर सती जी नहीं मानती। सती जी गई है मायके, पर सती जी को सम्मान उचित नहीं मिला। ना माता का मिला उचित सम्मान, पिता का तो मिला नहीं, और उस यज्ञ मंडप के अंदर कहीं भी भोलेनाथ का भी भाग नहीं था। तो सती महारानी जब देखती हैं कि मैं तो किसी गति की नहीं रह गई, मेरे पति से अपमान हो गया, मायके में मेरा सम्मान भी नहीं मिला, और अंत में सती जी ईतान कोण में बैठ करके और वहां पर नई तेन देह नरे कृतागतो देहे दव्यत्वात्मलम जन्मना। और सती जी अपने पीले बदरती आंचल को शरीर को ढोंक करके मौन हो जाती है, और मौन हो करके सती जी वहीं पर जा करके आज भोलेनाथ को याद करके अपने शरीर को त्याग देती है। और सती जी जैसे त्याग देती है, उसी समय आज पता चला भोलेनाथ को, और भोलेनाथ ने अपने उदत में कराल स्थिति हो जाती है, जटा को काट करके जमीन में पटक देते हैं, और अपने वीरभद्र को आदेश देते हैं कि जाओ वीरभद्र, जो हमारी पत्नी आपकी माता का अपमान करने वाले व्यक्ति हैं, भृगु इत्यादि सबको और उसी सती महारानी के शरीर को लेकर के भगवान ने फिर अपना जब तांडव नृत्य किया, उनकी एक एक खंड गिरने पर वही तक पीठ बन जाती है। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, आज कलयुग में उसी सती महारानी की एक एक पीठों में दिव्य धाम बना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो क्या किया जाए, बराती बने? हमारे आर्गन पर बैठे हुए भाई कार्य का थोड़ा सा बराती बन दिया जाए। तो चलिए शंकर जी की विवाह की एक हो जाए, भगवान की भजन शंकर जी के बराती बन लिया जाए। हरि गौरा की शादी है भोले बाबा के साथ, गौरा की शादी क्या गौरा की शादी है
लगन निकाले निकाले लगन निकाले नारद बाबा देह की गौरी के गौरा की शादी है भोले बाबा के साथ गौरा की शादी है भोले बाबा के साथ गौरा की शादी है भोले बाबा के मुश्किल से दुल्हा हुए राजी बीच में महाने ना गौरा की माजी बीच में माने ना गौरा की माजी मुश्किल से दूल्हा हुए राजी बीच में माने ना गौरा की माजी बीच में माने ना गौरा की माजी मेरी बेटी हो मेरी बेटी कभी न देगी शिव के हाथ में हाथ गौरा की शादी है भोले बाबा के साथ गौरा की शादी है भोले बाबा के साथ अपने तो ओघड़ भगिया चबाए अपने तो ओघड़ भगिया चबाए पार्वती को वहाँ भूखे सुलाए पार्वती को वहाँ भूखे सुलाए क्या खाएगी वहाँ पे गौरा क्या खाएगी वहाँ पे गौरा पके न रोटी भात गौरा की शादी है भोले बाबा के साथ गौरा की शादी है भोले बाबा के साथ भर गौरा भाग पीछेगी फूटी किस्मत पे अपने माँ को कोसेगी फूटी किस्मत पे अपने माँ को कोसेगी मर जाओगी मर जाएगी मर जाएगी साथ में इनके हो जाऊंगी अनाथ गौरा की शादी है भोले बाबा के साथ गौरा की शादी है भोले बाबा के साथ गौरा की शादी है भोले बाबा के साथ
की जय हो।